दोस्तों, केदारनाथ मंदिर से जुड़े कई चमत्कारों के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। लेकिन आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब महादेव स्वयं प्रकट हुए अपने एक भक्त की जान बचाने के लिए। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम पर्वतों के राजा हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। ये बात है साल 2018 की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जो भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव को याद करता है, उसका काल तो क्या, खुद यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी बात पर दोस्तों एक बार सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, आज हम आपको सरला के पति के साथ केदारनाथ यात्रा के दौरान हुए महादेव भगवान शिव के चमत्कार की ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाली सरला जी की, जिन्होंने हमारे साथ महादेव के चमत्कार की ये सच्ची घटना साझा की है और हमें बताया कि कैसे स्वयं भोलेनाथ जी ने उनके पति की जान बचाई। दोस्तों, सरला जी हमें बताती है कि जब भी मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। मैं भगवान शिव की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि आज मेरे पति सही सलामत है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर उस दिन केदारनाथ यात्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ जो स्वयं महादेव को आना पड़ा सरला के पति की जान बचाने के लिए। दोस्तों, सरला जी ने हमें बताया कि वह मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें आगे बताया कि मेरे पति महाकाल भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। वैसे तो मैं भी उनके साथ भगवान शिव की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ जितना कि मेरे पति है। जब भी मेरे पति को टाइम मिलता है तो वो शिव के मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। हर साल कहीं ना कहीं वो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरे पति अपने 2 दोस्तों के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे। तब पता नहीं मेरे मन के अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैंने उनसे बोला भी कि आप इस साल शिव जी के दर्शन रहने दीजिए या फिर आप कुछ महीने रुककर चले जाइएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात ना सुनी और मुझसे कहा कि मैं शिव के दर्शन करने जा रहा हूँ, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा कहकर मेरे पति ने अपना बैग तैयार किया और वो शिव का नाम लेकर घर से निकल गए। थोड़ी देर में वो सही से केदारनाथ पहुंच गए और उन्होंने अच्छे से भगवान शिव के दर्शन भी किए। सब कुछ अच्छे से होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी महसूस हो रही थी। मैं किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रही थी। तभी मेरे पति ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं कल सुबह की गाड़ी से निकल जाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन जब तक वो घर नहीं आए मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मेरा मन अभी भी बहुत घबरा रहा था। अगले दिन उनके केदारनाथ से निकलने का समय हो चुका था। तब 10 मिनट के बाद न्यूज में केदारनाथ का मौसम खराब होने की खबर आने लगी। फिर जिसका डर था वही हुआ। केदारनाथ का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया और बादल फटने लगे, तेज बारिश होने लगी और पहाड़ टूटकर सड़कों पर आ चुके थे। तभी मैंने उन्हें ना जाने कितने फोन घुमाए, लेकिन नेटवर्क की समस्या होने की वजह से एक भी फोन नहीं लग रहा था। मेरा तो रो रो कर हाल बुरा हो चुका था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। घर में सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। अचानक से मेरे पति मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तब उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे वहां की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा फोन आया तब मैं निकल चुका था। उस समय करीब रात के 9 बज रहे थे और मेरे दोस्त के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसी वजह से हम लोग वहां से तुरंत निकल चुके थे। जैसे ही हम दिल्ली पहुंचे तब केदारनाथ के मौसम के खराब होने की खबर हम लोगों को मिली। सरला जी आगे बताती है कि मेरे पति बस यही सोच रहे थे कि उन्हें तो भोलेनाथ ने ही बचाया है। घर पहुंचकर मेरे पति के दोस्त का भी फोन आया और कहा कि मेरे बेटे का बुखार घर पहुंचते ही अब नॉर्मल हो चुका है। ये सुनकर मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से दोस्तों मेरा विश्वास भी भोलेनाथ पर अटूट हो चुका है। इसलिए तो कहते हैं कि बाल ना बांका कर सके ना मिटा सके सम्मान।
जिसकी रक्षा करे वो है स्वयं मेरे महाकाल। और दोस्तों ये बात आज भी पूरी तरीके से सच होती है कि जो भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा से महादेव को याद करता है उसका काल तो क्या खुद यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।